नमस्कार। हॉकी विश्व कप पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। ओडिशा में हॉकी विश्व कप के मुकाबले जारी हैं। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे आज होने वाले हॉकी मुकाबलों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। FIH हॉकी विश्व कप में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का सामना प्रतियोगिता के अपने दूसरे मुकाबले में आज इंग्लैंड के साथ होगा। टीम इंडिया का इरादा अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए दूसरी जीत दर्ज करने का होगा। ये मुकाबला आज शाम 7 बजे राउरकेला में खेला जाएगा। ओडिशा में चल रहे FIH हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम जब रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ अपने दूसरे मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी तो उसका इरादा अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का होगा। भारत ने पहले मुकाबले में स्पेन को 2-0 से हराया था। हालांकि इंग्लैंड की टीम काफी मजबूत है। ऐसे में उसे हराने के लिए भारत को पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरना होगा। इंग्लैंड ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में वेल्स के खिलाफ 5-0 से दमदार जीत हासिल की है। टीम इंडिया की नजर इस मैच को जीतकर ग्रुप में शीर्ष स्थान भी हासिल करने पर रहेगी। स्पेन के खिलाफ पहले 2 क्वार्टर में भारत ने आक्रामक हॉकी खेली। स्थानीय खिलाड़ी अमित रोहिदास के साथ साथ हार्दिक सिंह ने पहले दोनों क्वार्टर में शानदार प्रदर्शन किया था। कप्तान हरमनप्रीत सिंह और उप कप्तान रोहिदास ने डिफेंस में भी कमाल का प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम की एकमात्र कमजोरी पेनल्टी कॉर्नर थी, क्योंकि स्पेन के खिलाफ 5 में से वो किसी एक को भी सीधे गोल में तब्दील नहीं कर सके। हरमनप्रीत पेनल्टी स्ट्रोक चूकने के अलावा पेनल्टी कॉर्नर से भी गेंद को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सके। टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस प्रदर्शन की भरपाई करना चाहेगी। तो जरूर चाहेंगे कि हम लोग इंडिया के हैं तो सपोर्ट जरूर इंडिया के लिए करेंगे और भगवान से प्रेयर करेंगे कि फर्स्ट टाइम हम लोग राउरकेला में हुआ है तो हम लोग इंडिया ही जीते। इंग्लैंड विश्व रैंकिंग में भारत से एक स्थान ऊपर 5वें पायदान पर है। दोनों टीमों के बीच हालिया प्रदर्शन की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों में दोनों टीमों के बीच मुकाबला 4-4 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। वहीं FIH प्रो लीग के पहले लेग में भी दोनों के बीच मैच 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। हालांकि दूसरे लेग में भारत ने 4-3 की रोमांचक जीत हासिल की थी। दोनों के बीच अब तक हुए मुकाबलों में भारत ने 10 में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने 7 मैच जीते हैं और 4 मैच ड्रॉ रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जीत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत क्वार्टर फाइनल के एक कदम और नजदीक पहुंच जाएगा। मेजबान टीम अपने पूल में शीर्ष पर रहना चाहेगी और ग्रुप की निचली रैंकिंग की टीम वेल्स के खिलाफ निश्चित रूप से दबदबा बनाए रखेगी। वर्ल्ड कप हॉकी के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना इंग्लैंड के साथ होगा। पहले मैच में भारत ने स्पेन को 2-0 से हराया और ये दूसरा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए अहम है, क्योंकि इंग्लैंड ने वेल्स को 5-0 से हराया था। ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले में पूरी ताकत लगाएंगी, क्योंकि जो भी टीम यहां से जीत दर्ज करेगी उसके क्वार्टर फाइनल में चांसेस ज्यादा हो जाएंगे पहुंचने के। और अगर इसके बाद वेल्स को हराती है और अपने पूल में टॉप करती है तो वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी क्वार्टर फाइनल के लिए। वहीं बाकी टीमें जो ग्रुप में 2 और 3 नंबर पे रहेंगी वो क्रॉसओवर मैच के जरिए क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। लेकिन कल का मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम होने वाला है। वहीं उम्मीद करेंगे कि भारतीय फैंस, जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये फैंस जो अलग मैचेस देखने के लिए यहां आ रहे हैं, ये भारत के मैच में भी उतनी शिद्दत से पहुंचेंगे और टीम को चीयर अप करेंगे जैसा उन्होंने स्पेन के खिलाफ करके दिखाया था। तो उम्मीदें अभी भी भारतीय टीम से बनी हुई हैं और 48 साल का सूखा खत्म करने के लिए भारतीय टीम विजय रथ पर सवार हो चुकी है। कैमरा स्मृति रंजन के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज, बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला। राउरकेला का बिरसा मुंडा स्टेडियम सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस नवनिर्मित स्टेडियम में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इस स्टेडियम में हॉकी खिलाड़ी की 40 फुट ऊंची एक प्रतिमा बनाई गई है, जो लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बनी हुई है। हॉकी के मैचेस खेले जा रहे हैं। भारत ने स्पेन के खिलाफ जीत दर्ज करके जो मोमेंटम बनाया, उसके बाद आप ये देखिए स्टेडियम के बाहर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है। ये 40 फुट की जो हॉकी की यहाँ पर ये मूर्ति बनाई गई है, इसमें इसको प्लेयर्स के साथ कास्ट किया गया है। ये सब स्क्रैप से बनाया गया है और 3 से 4 महीने लगा इसको बनाने के लिए। फैंस यहाँ पर आते हैं, सेल्फी पॉइंट है बेसिकली। और किस तरह का माहौल है हम आपको दिखाएंगे पूरे शहर में, चाहे हम भुवनेश्वर की बात करें या राउरकेला की। एक त्योहार का माहौल है। आप लोग कहाँ से आए
आए हैं और क्या बताना चाहते हैं, किस तरह का माहौल आपके अब राउरकेला में? Sir, we are from NIT Rourkela. It's proud to be that from being Rourkelian that we are hosting a World Cup first time, and we come to know this is made from the scrap, which is very eco-friendly, and this is a smart city. This has developed for Rourkela, which is very good. यहाँ पर लोग सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं, एक अच्छा स्पॉट, पहले कुछ नहीं था, अब काफी राउरकेला का जो डेवलपमेंट है और ज्यादा दिखेगा। वैसे तो स्टील प्लांट के लिए जाना ही जाता था, अब जो इसको नया एक पहचान मिला है स्टेडियम से, इसको देख करके कैसा देखते हैं? It was really excited and wonderful place to be here. I came all the way from Mohali. I'm really enjoying this place here, and especially I'm impressed with the statue where it was made by scrap to wealth, and I'm really excited. Jai Hind. काफी कुछ बदला हुआ है, ये यंग्स बच्चे भी हैं, मैच भी देख रहे थे, ट्राई कलर लेकर के घूम रहे हो, कहाँ से आए हो आप? हम मैच एनआईटी के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग मैच देखने आए थे, फर्स्ट टाइम हमने मैच देखा है, मैच इंडिया जीती है, हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है। और यहाँ पे हम अब ये सेल्फी पॉइंट माना जाता है बेसिकली, तो हम लोग यहाँ पे सेल्फी लेने आए हमारे दोस्तों के साथ। एक्साइटमेंट इनका चरम पर है, ये ट्राई कलर को यहाँ पर फ्लैग कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं टीम इंडिया को, और राउरकेला की इस ब्यूटी को यहाँ स्टैब्लिश कर रही है। ऐसे कई सारे यहाँ पर मोमेंटम बनाए गए हैं जो दिखाते हैं कि किस तरह से राउरकेला का डेवलपमेंट हुआ। वैसे तो स्टील के लिए जाना ही जाता था, लेकिन इस नए स्टेडियम के साथ साथ इस ब्यूटी ने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिले हैं, और हॉकी के पूरे माहौल में इस पूरे शहर को, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को तब्दील कर दिया गया है। स्मृति रंजन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज राउरकेला। और भारत और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले मुकाबले पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ राउरकेला से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता मुकेश शुक्ला। जी मुकेश, भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में स्पेन को शिकस्त दी थी, एक शानदार शुरुआत की हॉकी विश्व कप में, तो बहुत उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं उस जीत के बाद। आज के मुकाबले के लिए कितना उत्साह नजर आ रहा है आपको हॉकी फैंस में? बिल्कुल सुचित्रा, अगर उत्साह की बात करें तो पहले मुकाबले के बाद उत्साह भी बढ़ा है, उम्मीद भी बढ़ी है, और आप ये देखिए, ये उत्साह का जीता जागता नमूना है कि लोग आना शुरू हो चुके हैं। एक मैच शुरू होने वाला है, दूसरे मैच के लिए आप पीछे तक देखिए, लॉन्ग क्यू है, लोग आ रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, अपनी अपनी सीट्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी इनको पता है कि पहले आएंगे, पहले सीट्स लेंगे तो मुकाबला भी अच्छा देखेंगे। एक अलग सा माहौल है पूरे शहर में, एक कार्निवाल का माहौल है, और ऐसा हम क्रिकेट में अक्सर देखा करते थे, या ओलंपिक्स में देखते थे, कॉमनवेल्थ में देखते थे, लेकिन दीवानगी और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम मौजूद है। राउरकेला इसी के अंदर आता है। यहाँ पर देखिए दीवानगी अपने चरम पर है। AK बंसल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये इस डिस्ट्रिक्ट को भी अच्छे से जानते हैं, और हॉकी की बारीकियां इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि दिलीप तिर्की इनके अंडर में काफी समय तक ट्रेनिंग लेकर के गए, और आज उनका इतना बड़ा मुकाम है, वो FIH के प्रेसिडेंट, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है। बंसल सर, कैसे देखते हैं इस पूरे के पूरे मुकाबले को? नेक्स्ट मुकाबला इंग्लैंड के साथ है, और क्या कहेंगे राउरकेला के बारे में? सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं, जिसमें से बहुत सारी बातें आपने भी कही, कि ये जो माहौल है आज, ये हॉकी से भी ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा त्योहार है, फेस्टिवल जैसे कोई हो रहा है। और पूरा भुवनेश्वर में भी मैंने देखा, भुवनेश्वर से होके आया मैं, और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ इस तरह से सजाया गया है शहर को, और इस तरह से बनाया गया है कि उत्साह की कोई कमी नहीं है। और उससे भी बड़ा, मैं जो पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ, मैं दिलीप के साथ ही हूँ, कि इतनी मारामारी है टिकट्स की, पासेस की इतनी मारामारी है, लोग घूम रहे हैं कि टिकट हमें कैसे मिले। जितने लोग अंदर हैं उतने लोग बाहर हैं, और उसी तरह से मैंने अभी आते हुए देखा, बहुत जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा दी हैं, चेयर्स लगा दी हैं गवर्नमेंट ने, तो ये उनका एक अच्छा गुड गवर्नेंस कह सकते हो, खेल के लिए ये उन्होंने इंतजाम किया है। मैच के लिए क्या कहेंगे? मैच की जो बात है, वो एक बहुत ही क्रूशल मैच है, हमारे लिए ही नहीं, वो इंग्लैंड के लिए भी एक बहुत क्रूशल मैच है, क्योंकि हम में से जो भी आज का मैच जीतेगा उसके चांसेस क्लियर हो जाएंगे कि वो डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगा। उसके बाद होगा क्या कि अगर जो टीम डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर पाएगी, उसके लिए थोड़ी से चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो क्रॉसओवर मैचेस होंगे कि हमारे यहाँ से जो सेकंड होगा वो लास्ट के 4th से खेलेगा, और ऐसे थर्ड वाला जो है, इस तरह से दो पूल में क्रॉसओवर्स होगा, और फिर उनमें से जो जीतेगा, तो कहने का मतलब यह है कि उसके लिए एक पायदान मुश्किल की और बढ़ जाएगी, जो डायरेक्ट नहीं जा पाएगा।
तो डायरेक्ट जाना जो है वो ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि हम भार लें अपने ऊपर, वो बहुत ज़्यादा टेंशन लें। तो आज अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है। जो गलतियां पिछले मैच में की थी उन गलतियों को हम ना दोहराएं। पेनल्टी कॉर्नर्स मिस किए, पेनल्टी स्ट्रोक मिस करा हमने, एक कार्ड लिया। कार्ड लेना, मैं बार बार हमेशा कहता हूं, कहीं भी बात होती है कि कार्ड लेना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन काम है टीम के लिए। सिर्फ एक बंदा बाहर बैठ जाता है कार्ड लेकर के, लेकिन उसका सारा बोझ जो है ना वो टीम के ऊपर आ जाता है और फिर टीम प्रेशर में आ जाती है। टीम प्रेशर में आएगी तो गलतियां करेगी और गलतियां करेगी तो गोल कंसीड करेगी। तो ये जो है अल्टीमेट एक नुकसान होता है कार्ड लेने का या किसी भी गलती को ग्राउंड के अंदर करने का। अल्टीमेटली उसका वजन जो है पूरी टीम पे आ जाता है। जो हम मुकाबले की बात करें, इस नए स्टेडियम की बात करें, आप सुंदरगढ़ में रहे भी, आप साई से भी जुड़े रहे। आपके दौर में सुंदरगढ़, आज के दौर में सुंदरगढ़, हॉकी तो इनके रग में बसता ही है, लेकिन यहाँ से दिलीप तिर्की आए, इग्नेश तिर्की निकल करके आए। अब के सुंदरगढ़ और इस राउरकेला के बारे में क्या कुछ कहेंगे, फैंस के बारे में जिसकी सभी तारीफें करें? ये जो अंतर है, मैं आज से 27-28 साल पहले यहाँ पर आया था और 5 साल रहा, तो ये अंतर है जमीन और आसमान का जिसको कहते हैं। तो वो अंतर है, उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था। इवन सुंदरगढ़ में हमको एक चाय की दुकान नहीं मिला करती थी जब हम यहाँ पोस्टेड थे, मैं पोस्टेड था यहाँ। और दिलीप तिर्की सिर्फ 11 साल के थे जब उन्होंने मुझे ज्वाइन करा था आकर के, और फिर हम लोगों ने उसने यहीं से हॉकी शुरू करी, मेरे अंडर ही उसने हॉकी शुरू करी, खेला, धीरे धीरे आगे बढ़ा और आज देख लीजिए दिलीप तिर्की तो बिल्कुल वही मैं कहता हूँ आसमान पे हैं। जैसे हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा पद होता है हॉकी के लिए, हॉकी इंडिया के वो प्रेसिडेंट हैं, वो पद्मश्री हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे और वर्ल्ड के मोस्ट कैप्ड, सबसे ज़्यादा हॉकी खेलने वाले प्लेयर रहे। तो दिलीप तिर्की आइकन है इस जगह के, इस धरती के, पूरे भारत के आइकन है वैसे तो, लेकिन इस जगह, इस धरती के सबसे बड़े आइकन है वो दिलीप तिर्की। मुकेश बंसल जी काफी समय से हॉकी को फॉलो कर रहे हैं। ये जो भारतीय हॉकी टीम है इसने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, एक लंबा इंतजार खत्म किया था। मौजूदा भारतीय टीम को किस तरह आंकते हैं बंसल जी? कितनी उम्मीद नजर आती है कि ये जो टीम है हॉकी विश्व कप में पदक जीतने का जो लंबा इंतजार चलता आ रहा है उसे खत्म कर पाएगी? कितनी उम्मीद है बंसल जी को? अच्छा क्वेश्चन सुचित्रा ने करा कि पहले 41 साल का सूखा खत्म होता है ओलंपिक्स में, अब 48 साल का सूखा खत्म होना है। कितनी उम्मीदें हैं और पिछले प्रदर्शन को देख रहे? देखिए, मैं जो है ना आगे वाला जो भाग है सेमीफाइनल और फाइनल, उसको मैं आसान मानूंगा। आज का मैच अगर हम जीत जाते हैं तो फिर मैं इसके ऊपर एक बड़ी टिप्पणी करूंगा, लेकिन अभी भी एक टिप्पणी मैं ये कर सकता हूं कि मैं इसको बड़े पॉजिटिव वे में देख रहा हूं। इस टूर्नामेंट को अपने इंडियन हॉकी टीम के पर्सपेक्टिव में बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूँ। और मुझे लग रहा है जो आपने सूखे वाली बात कही, तो वो सूखा जो है वो भी अब जल्दी दूर होगा। जब ओलंपिक में हम गए थे, टीम गई थी, तो उसके बाद उन लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और वो इतना लंबा जो दौर था बिना मेडल के वो दूर हुआ। अब ये वर्ल्ड कप का जो दौर है ये भी, क्योंकि कहा जाता है ना जब अच्छे दिन आए, तो अच्छे दिन हमारे आ रहे हैं हॉकी के, और मैं हमेशा से आशावादी रहता हूँ। रिजल्ट कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जो अपने दिल की एक भावना होती है, फीलिंग होती है, और मेरी जो दिल की भावना है वो सिर्फ दर्शक की नहीं है, कोच की भी है, और उस कोच की है जिसने इस जगह पर काम करा हो। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल मुकेश, हॉकी के अच्छे दिन तो आ रहे हैं। देखिए जी, भारतीय जो मैच थे उनके टिकट्स तो पहले ही सारे बिक चुके थे। तो जब भारत में विश्व कप का आयोजन हो रहा है, जो प्रशंसक हैं वो जरूर अपनी टीम को खेलते हुए देखना चाहेंगे। अपनी टीम को खेलते हुए देखना एक अलग बात है, अपनी टीम को जीतते हुए देखना एक अलग बात है। तो स्पेन के खिलाफ जिस अंदाज में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की, उसके बाद से प्रशंसकों की जो दिलचस्पी है वो और कितनी बढ़ गई है, क्योंकि अब वो सिर्फ टीम को खेलते हुए देखने नहीं आ रहे हैं, टीम को जीतते हुए देखने आ रहे हैं। तो हॉकी में जो फिर से ये प्रशंसकों की दिलचस्पी वापस लौटी है, इसके बाद जी
बिल्कुल सुचित्रा, आपने सही कहा। प्रशंसकों की बात करें तो देखिए चारों तरफ फैंस ही फैंस है। यहाँ पर न केवल व्यापार हो रहा है बल्कि यहाँ पर फैंस पार्क बना करके मुकाबले देखे जा रहे हैं। किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, हर एक स्पेक्टेटर को पकड़ा जा रहा है और सभी से बात करने के बाद यही लग रहा है कि स्वर्ण युग की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने ट्वीट करके कहा कि एक गोल्डन एरा जो हमारा पहले था मेजर ध्यानचंद जी के टाइम पे, अब वो फिर से शुरू हुआ। 41 साल का सूखा खत्म हुआ, बर्मिंघम में मेडल मिला। आप कुछ फैंस इन्हीं से पूछ लेते हैं। देखिए आप देखिए, ये बिल्कुल देखिए, ये इंडिया का इन्होंने सीधे बताया दिखाया, कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या उम्मीद करते हैं? बस जो रिपीट होगा फिर अगेन रिपीट होगा, जो लास्ट टाइम हुआ था जो पहला मैच में, आज भी रिपीट होगा वो। बिल्कुल क्राउड है जो है राउरकेला का, आज वो इंग्लैंड को वो हरा देगी और लगान भी वसूल करना है 3 गुना, बस 3 गुना। 3 गुना लगान भी वसूल करना है राउरकेला में। और जिस तरह का यहाँ पर हर एक आदमी हॉकी की बात कर रहे हैं सुचित्रा, सबसे बड़ी बात है 1000 दर्शक हर एक मैच देखने आ रहा है। बड़ी बात है कि यहाँ पर ऐसा दीवानगी, ऐसा दीवानापन देखने को मिलता है। बंसल साहब, हमने देखा कोचेस ने माना, स्पेन के कोचेस ने कहा कि इंडिया को तो हरा लेते, फैंस को कैसे हराएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब हम खेलते हैं, मैं एज ए खिलाड़ी भी एज ए कोच भी बात करता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितने ज़्यादा फैंस होते हैं, जितने ज़्यादा स्टेडियम में प्लेयर वो होते हैं देखने वाले, उसको देख करके, और फिर जब वो सारे के सारे अपने हों, पॉजिटिव हों, तो फिर तो कहना ही क्या है। और आप देखते हैं जब कोई गोल होता है, कोई मूव बनता है, इतना हल्ला होता है कि हम साथ साथ बैठे होते हैं, हमें एक दूसरे की बात नहीं समझ में आती। तो ये बात प्लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा लुभाती है, प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा उत्तेजित करती है खेलने के लिए, पॉजिटिव खेलने के लिए। तो आज सुबह मैं एक छोटा सा वाकया बताना चाहूँगा। आज सुबह सुखविंदर आए थे यहाँ, जो बॉलीवुड के सिंगर हैं। हम लोग उनको लेके गए थे खेल गांव में और टीम से मिलाया, और उन्होंने, सुखविंदर ने इतनी अच्छी अच्छी 4-5 बातें कही जिससे कि मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा मोटिवेटिंग कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो सुखविंदर का कल यहाँ प्रोग्राम था, वो अपने प्रोग्राम में भी बार बार हॉकी की जिक्र कर रहे थे और बार बार जो है उसको गाने में भी अपने जिक्र कर रहे थे हॉकी का। हम लोग अगली रो में ही बैठकर देख रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा कार्निवल है और उसके साथ साथ हम लोगों के लिए आगे बढ़ने का एक जरिया भी है, हॉकी को आगे बढ़ाने का। बिल्कुल सुचित्रा, हॉकी को आगे बढ़ाने का जरिया है। बंसल साहब ने सही बोला। सुखविंदर से लेकर के बड़े बड़े यहाँ पे दिशा पटानी, सोनू निगम, बड़े स्टार्स ओपनिंग सेरेमनी से लेकर के, और हर जगह इसी तरह का माहौल है। तिरंगा लहराया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। आज का मैच जो है वो बहुत क्रूशल है, क्योंकि यहाँ से जो टॉप की टीम्स होंगी उनके लिए और आसान होगा। वेल्स के साथ हमारा तीसरा मुकाबला है, तो भारत के लिए संभावनाएं और प्रबल हो जाती है। बस जरूरत है, जो इन्होंने कहा, कि अपनी मिस्टेक्स पर कंट्रोल करे, पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी कन्वर्ट करे टाइम पे, और साथ साथ कोई भी कार्ड ना ले। पिछले मैच में हमने देखा, लास्ट क्वार्टर जो था वो 10 प्लेयर्स के साथ खेला था हमने। बहुत मुश्किल होता है ऐसे टाइम पे, लेकिन जो डिफेंडर कर रहे थे उनकी तो हमने बात ही नहीं करी। जिस तरह का सुरेंद्र ने डाइव लगा करके 6 गोल रोका क्वार्टर में। अभी जो प्रेजेंट टीम है, इसमें एक बहुत ही अच्छा चीज जो है वो है कि हमारी डिफेंडर जो है बहुत अच्छा खेल रहे हैं। देखिए यंग डिफेंडर, जो डिफेंडर्स हैं वो यंग हैं बिल्कुल, तो लेकिन उससे ज्यादा वो मैच्योर गेम खेल रहे हैं। जितने वो यंग हैं उससे ही ज्यादा मैच्योर गेम खेल रहे हैं। तो और जो टीम इस तरह से डिफेंडर जिनके इतना मैच्योर गेम खेलें, अब 10 बच्चों से हम लोग खेल रहे थे, 10 प्लेयर से लास्ट क्वार्टर, तो कितना प्रेशर आ गया था। लेकिन वो सारे का सारा प्रेशर जो था वो हमारे डिफेंडर जो है रिलीज कर रहे थे। उसी की वजह से चांस नहीं मिला स्पेन को कोई गोल करने का, और हम सीधे सीधे 2 गोल की उससे जीते। बिल्कुल चांस नहीं मिला सुचित्रा कोई गोल करने का। स्पेन को बहुत ट्राई किया, स्पेन ने भी अच्छे मूव्स बनाए, लेकिन आज का मुकाबला थोड़ा डिफरेंट भी होगा। इंग्लैंड की टीम एक गुड साइड टीम है, काफी एक्सपीरियंस है, और बर्मिंघम में हमने उनके साथ 4-4 से ड्रॉ खेला। तो तमाम चीजें, उनके कप्तान, उनके गोलकीपर भी बहुत शानदार है, जिन्होंने वेल्स के खिलाफ अच्छे मूव्स को वहां पर डिफेंड किया, रोका। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाबला होगा। बस जरूरत है अपने संयम पर रहते हुए अपने खेल को आगे बढ़ाने की। जी बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। यही उम्मीद करनी चाहिए कि भारतीय टीम पिछले मैच की तरह एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करेगी और हॉकी विश्व कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज करेगी। और हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम की शुरुआत शानदार जीत के साथ हुई थी। भारत ने अपने पहले मैच में स्पेन को 2-0 से हराया था। राउरकेला में टीम इंडिया के फैंस ने इस जीत का जमकर जश्न मनाया था। मकर संक्रांति के अवसर पर हॉकी प्रेमियों ने नाच गाकर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। देखते हैं रिपोर्ट।
भुवनेश्वर राउरकेला में हॉकी का माहौल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है हॉकी वर्ल्ड कप को लेकर के। राउरकेला की सड़कों पर ये तमाम फैंस जो हैं वो टीम इंडिया को चीयर करने निकले हैं और एक अलग ही नजारा, एक अलग ही माहौल यहाँ देखने को मिलता है। ये देखिए आप किस तरह से तिरंगा लहराते हुए ये आगे जा रहे हैं और ये जो वैन है इसको इतने अच्छे से सजाया गया है। इसके अंदर हॉकी की ट्रॉफी इन्होंने यहाँ पर रखी है, जो ये दिखाना चाहते हैं कि भारत जो 48 साल से इंतजार कर रहा है इस ट्रॉफी का, ये ट्रॉफी ये जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। मैस्कट जो वर्ल्ड कप का है वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये देखो तमाम फैंस हॉकी स्टिक्स लेकर के, ट्राई कलर्स लेकर के, अपने लेजेंड्स को हाथों में उनके होल्डिंग लेकर के और ये लगातार आगे जा रहे हैं पूरे शहर में। इसी तरह से रात में देखो तो भी यहाँ पर पूरे फेस्टिवल का माहौल है और दिन में देखो तो ये अलग ही झांकी है। आज ये झांकी आपको स्पेशल दिखाएंगे हमारे कैमरे से। किस तरह के ये विजुअल्स हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए लोकल ट्रेडिशन में हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लेकर के फैंस के बीच में ये कलाकार, ये लोग पहुंच रहे हैं। एक अलग ही माहौल इस समय देखने को मिल रहा है, चाहे वो उड़ीसा का भुवनेश्वर हो या राउरकेला हो। अलग ही माहौल और अलग ही यहाँ की जो है दीवानगी हॉकी के प्रति यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्मृति रंजन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज राउरकेला। ओडिशा में पुरुष हॉकी विश्व कप जारी है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की प्रतिकृति को एक कलाकार ने अपने हुनर से कांच की बोतल के अंदर कैद किया है। पत्थरों के इस्तेमाल से कलाकार एल ईश्वर राव ने इस ट्रॉफी को कांच की बोतल के अंदर सहेजा है। यही नहीं, उन्होंने पेंसिल की नोक पर हॉकी स्टिक बनाकर टीम इंडिया की हौसला अफजाई की। ओडिशा के भुवनेश्वर व राउरकेला में 13 से 29 जनवरी के बीच हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में खेल प्रेमी भारतीय टीम को अलग अलग तरीके से शुभकामनाएं देते हुए टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। भुवनेश्वर में एक कलाकार ने हॉकी स्टिक और बॉल के मिनिएचर को एक बोतल के अंदर बनाने का कारनामा कर दिखाया है। ओडिशा के खुर्दा जिले के जटनी में रहने वाले आर्टिस्ट ईश्वर रवि ने यहाँ कलाकारी की है। राव ने दावा किया है कि पेंसिल की निब पर इस अनूठी मूर्ति को उकेरने में उन्हें 10 दिन लगे। यही नहीं, ईश्वर राव ने 750 मिलीलीटर की बोतल के अंदर हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का एक मिनिएचर भी बनाया है। उन्होंने ये कलाकृति भारतीय टीम को बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए तैयार की है। सभी देशियों को जो आने वाले जो 16 देश 16 देश आ रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, उन सभी को मेरे इस कला के माध्यम से सुबह शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं उन लोगों के लिए जो बोतल के अंदर पत्थर से बनाया हुआ एक ट्रॉफी 4 इंच का बोतल का अंदर रखा हूं, इसमें मैं व्यवहार किया हूं स्टोन और पेन रिफिल और जो ग्लिटर पेपर। इस काम करने के लिए मेरे को 8 दिन समय लगा और साथ ही साथ एक पेंसिल लेड के ऊपर इस काम करने के लिए मेरे को 2 दिन समय लगा। अब देख सकते हो कितना बारीकी से काम किया होंगे मैं। राव ने बताया। और आइए फिलहाल सीधा चलते हैं जहां आर्मी डे के अवसर पर रक्षा मंत्री संबोधित कर रहे हैं। अपने दृढ़ संकल्प में सदैव अग्रणी रही है। कितनी भी चुनौती हो, प्रतिकूल यौन कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, हमारे सैनिकों का धैर्य और उनका इरादा सदैव अटल रहा है। भारतीय सेना ने वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर के खतरों समेत